हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 10th क्लास में वर्कशीट नंबर 21 जो 25 अगस्त की है, और देखिए इसमें चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण की को सोल्व करने का एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इससे पहले इसे सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड कर चुके हैं, पहले वर्कशीट में ग्राफ मेथड से और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि। और ये नेक्स्ट ये थर्ड नंबर की मेथड है, इसमें थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इसमें पहले इसे करने से पहले एलिमिनेशन को समझ लीजिए कि एलिमिनेशन क्या होता है। तो जैसे यहाँ दो स्टूडेंट्स ने लिखा है इसमें कि आई वॉच ए मूवी, जैसे कि उसने कोई पिक्चर देखी, उसमें हीरो गोइट है गैजेट। गैजेट मतलब मशीन टाइप होती है या ये टेक्निक है ऐसे जिससे जो हीरो जो है इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, यानी जो हीरो और वो सब नो वन कैन सी, यानी इस तरह से हो जाता है उसे कोई नहीं देख सकता, और वो समाज में जो भी करप्शन फैला हुआ उसे हटाने के लिए काम करता है कि कोई उसे देख नहीं सकता इस तरह से। तो और जितने भी शरारती तत्व हैं या जो गुंडागर्दी है उसे सब वो ख़त्म कर देता है। तो कैसे हो जाता है वो, मतलब इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो ये एलिमिनेशन का मेथड जो है इस तरह से नंबर्स में यूज करते हैं। जैसे पिक्चर में इसमें हीरो है और हीरो अदृश्य हो जाता है यानी गायब हो जाता है इसमें और सारे काम करता है। तो ऐसे ही इसमें करना है कि जब नंबर्स में करेंगे तो नंबर का एलिमिनेशन कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे 4 है ये नंबर, सपोज करो इसमें ये एग्जाम्पल में जो है 4 नंबर है, इसे एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट का मतलब जीरो करना उसे, इसमें सब हम नंबर्स में एलिमिनेट का मतलब उसे जीरो करना। जीरो कैसे करेंगे, उसके अपोजिट साइन से, एडिटिव इन्वर्स बोलते थे जो आप छोटी क्लासों में करें आपने ये, कि 4 का एडिटिव इन्वर्स कितना होगा -4, यानी सिंपल भाषा में कहूँ उसे अपोजिट साइन लेना। तो 4 का -4 से 0 हो जाएगा, और अगर -9 है तो इसका अपोजिट साइन कितना होगा प्लस, यानी सेम नंबर रखना है लेकिन उसका साइन अपोजिट करना, तो जिससे वो 0 हो जाए। तो ये एलिमिनेशन होता है नंबर्स का। और अगर इसमें नेक्स्ट में क्या कहें इसमें कि एल्जेब्रिक में कहाँ, इसमें ये एल्जेब्रिक हो गया इसमें कि 3x का जो है आपको एलिमिनेट करना। तो 3x का मतलब क्या, अपोजिट, ये नंबर सेम रखना 3x ही एल्जेब्रिक, लेकिन अपोजिट साइन लेना। तो 3x प्लस का है तो -3x से 0 बन जाएगा। ऐसी -4 ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म को ना सेम या तो दोनों x में होने चाहिए या y में या z में, उन्हें लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे -4y है तो इसके एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, +4y, जब 0 बनेगा। -2x है तो इसमें +2x = 0। तो अब स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ये इस तरह से मतलब उसे टर्म्स को 0 करने का एलिमिनेशन मेथड होता है। तो इसमें कुछ ये करने के लिए आपको दिए भी हैं कि फिल करना है इनको कोफिशिएंट में। जैसे 3y है तो इसमें कितना होगा, -3y चाहिए जब 0 बनेगा। 4x है तो ये कितना आएगा, -4 आएगा, इसमें -4 आएगा। 2x है तो यहाँ -2 है तो 2 आएगा इसमें, और ये -5x है तो यहाँ प्लस का 5x आएगा, और यहाँ कितना आएगा 7a -7 = 0। तो इसे अब आप फिल कर सकते हैं। तो अब इसे देखिए अपने मेथड पर आते हैं कि हमें ये इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये और इसे सोल्व करना। तो सोल्व तो कोई से मेथड से कर सकते, लेकिन जब हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं इसमें, और ये सबसे इजी होता है सोल्व करने में, मतलब ये इजी मेथड है करने का, और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी को यूज करते हैं। तो इसे करने में क्या देखिए, इसके 4 स्टेप दिए हुए हैं। स्टेप भी बहुत ईजी है। इसमें हम जो वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स हैं, ये x है और y है, तो या तो x के वेरिएबल इक्वल कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, और या y के। तो देखिए जैसे इसमें x को देखिए, x के वेरिएबल फर्स्ट में 2x है और इसमें 4x है, x वाले जो नंबर्स हैं। तो अगर फर्स्ट वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में 4x हो जाएगा, ये फर्स्ट में भी 4x हो जाएगा और ये भी 4x हो जाएगा, और फिर हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं यानी अपोजिट साइन करके। तो इसी तरह से स्टेप 1 ये होता है कि मल्टीप्लाई कौन से यानी किस में करें। मल्टीप्लाई का मतलब या तो x के वेरिएबल इक्वल कर लीजिए या y के कोफिशिएंट, x के यानी वेरिएबल x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y के कोफिशिएंट जो इक्वल कर लेंगे इसमें। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाले से 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ये बन गई इसमें, और सेकंड में कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों जो x के जो कोफिशिएंट हैं दोनों इक्वल हो गए,
4x और 4x होगा। अब इनको एलिमिनेट कैसे करेंगे ना, सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट करने में इसके जो अपोन वाले इसके सबके सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4x और -4x हो गए ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट होगा, इसमें x वेरिएबल जो है एलिमिनेट होगा। तो अब इससे y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेकंड स्टेप में जो इसे इस तरह से लिखना और सोल्व करके जो वैल्यू आई है y की, ये थर्ड स्टेप होगा। अब y वेरिएबल्स की आपके पास वैल्यू आ गई। y की जो वैल्यू इसमें फर्स्ट या सेकंड में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से जो x और y जो है आपके ये आंसर आ जाएंगे। तो ये एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। यानी 4 स्टेप है, फिर से समझ लीजिए। x के कोफिशेंट या y के कोफिशेंट इक्वल करने पहले आपको ये काम करना, मल्टीप्लाई करके, और जिस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में करें, यानी पूरी इक्वेशन में करेंगे। और अगर बाई चांस दो किसी में इक्वल हैं तो उसे सब्ट्रैक्ट ऐड करके सोल्व कर सकते हो, उसमें ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। उससे हम एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उस वेरिएबल्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू x यानी x और y की वैल्यू आ सकती है। अब इसमें सोल्व करने के लिए आपके एक 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये आगे लिखे हुए हैं अलग से। तो देखिए एक एक करके समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट है सोल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 3x + 4y = 10, x - y = 1। तो दोनों इक्वेशन लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए इसे आप फिर एलिमिनेट करना, तो इसमें इक्वल करना होगा, या तो x वाले को इक्वल करना होगा या y वाले को, जो भी आपको ईजी लगे उसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें x को ही करें या y की, अपनी चॉइस के ऊपर है। तो अब इसमें जो है अगर हम y को इक्वल करना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट में y का कोफिशेंट कितना 4 और सेकंड y का कोफिशेंट 1 है। तो हम इसमें बाद वाले में सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों में 4 4y हो जाएगा, और फिर एलिमिनेट कर देंगे इस वेरिएबल को। तो सेकंड में जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगी 4 की। तो फर्स्ट को एज लिखेंगे, सेकंड 4x - 4y = 4। ये ध्यान रखना सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई करनी है 4 से, जितने से मल्टीप्लाई। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें एलिमिनेट तो हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें +4y है और इसमें -4y है, तो ये कैंसिल होगा। इससे x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आ गई, 1 वेरिएबल की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जो है कोई सी भी इक्वेशन में रख दे, जो भी इजी लगती है देखने में। तो इसमें सेकंड में वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो इससे y की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी इसका बी पार्ट है, इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे। 3y - 5z = 4, 9y - 2z = 7। तो y और z ये दो वेरिएबल्स हैं, वो यानी y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें भी हम या तो y को इक्वल कर देंगे, y के कोफिशेंट इक्वल कर लेंगे, और या z के इक्वल कर लेंगे। तो इसे सपोज करो हम y को इक्वल करते हैं, तो देखिए फर्स्ट में 3y है और सेकंड में 9y। तो अगर फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में 9y हो जाएगा, और पहले टर्म एलिमिनेट कर देंगे इसमें। तो ये इस तरह से आएगा 3 से मल्टीप्लाई करके। अब ये भी दोनों 9y है ना, यहाँ भी 9y है, दोनों प्लस के हैं, तो इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो इससे जो z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी आपको कोई सी इक्वेशन 1 या 2 में। तो ये 1 में सब्स्टिट्यूट करिए इसमें। तो 1 में सब्स्टिट्यूट करने से ये जो वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, जो z की वैल्यू -5/13, इसे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 25/13, और 3y = ये टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे 4 माइनस करके, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम करने के बाद में y की वैल्यू होगी 9/13। तो देखिए y और z दोनों की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके पास में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ भी है। तो देखिए इसे जो पहले पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है कि जो बड़े क्वेश्चन लिखे होते हैं उतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, लेकिन लिखे वो लेंथी होते हैं, उसे ध्यान से पढ़ना होता है। मीना वेंट्स टू ए बैंक। तो देखिए मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, और उसने कैशियर से जो कहा इसमें कि उसे 50 रुपये 100 रुपये के नोट ही चाहिए इसमें, यानी 2 तरह के नोट चाहिए, एक 50 रुपये के और दूसरे 100 रुपये के नोट।
नोट चाहिए उसमें, और उसे कुल कितने मिले 25 नोट्स मिले, उसमें कुल कितने मिले से 25 नोट मिले। तो हम इसे देखिए हम वेरिएबल्स लेंगे अपने आप, तो एक एक्स लेंगे यानी कि 50 रुपये के नोट वाले को एक्स ले लेंगे, और जो 100 रुपये के नंबर ऑफ 100 वो से वाई। ये क्लियर हो गया। अब दोनों मिलाकर कितने 25 नोट हैं, यानी फिर से ध्यान से देखिए 50 रुपये के नोट वालों को कितना हमने कितना माना उसमें एक्स, और 100 वालों को वाई। तो दोनों के नंबर कितना हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। एक इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन ही बन गई। अब दूसरी उनकी वैल्यू है, जो 50 रुपये वाले तो 50x हो गए भाई, 50 रुपये वाले कितने होंगे 50x, और 100 रुपये वाले कितने 100y, और ये दोनों मिला के कितने मिले उसे 2000 रुपये हैं। तो इक्वल दोनों को प्लस कर देंगे, दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 या 2000 रुपये। तो देखिए जब आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इस तरह से लीनियर इक्वेशन ही पूछ सकते हैं कि क्या इक्वेशन बनेगी इस तरह से, तो वो भी आपको आना चाहिए और इसे सोल्व भी करना। तो अगर वहाँ ये नहीं पूछते हैं कि कोई से मेथड से सोल्व करें तो हम किसी मेथड से सोल्व करते हैं, और अगर नाम से लिखा तो पहले तो सोल्व करना होता तो फिर मेथड से करते थे, जिस मेथड का नाम लिखा होता है किस मेथड से सोल्व करते हैं। लेकिन सोल्व तो फिर भी करना होगा, तो ये मेथड सबसे ईजी है, इसी से करना है आपको। तो देख अब इसे सोल्व करते हैं 1 और 2 को। इक्वेशन फिर से एक बार देख सकते हैं, यानी कि जो नोट थे वो 50 और 100 के, वो दोनों मिला के 25 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो गए। और कितने दोनों उनकी अमाउंट कितनी है दोनों की 2000 हैं, 2000 है, तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब देखिए जब इसे एलिमिनेशन करेंगे, इसमें एलिमिनेट करेंगे तो देखिए y को कर लेते हैं, सेकंड में y में 100 है और फर्स्ट में y का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो इसलिए फर्स्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएंगे 100 और 100y। लेकिन 100 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी और इसमें भी, 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500, और ऐसी सेकंड को एज इट लिखेंगे। अब ये दोनों एलिमिनेट करेंगे, दोनों प्लस के, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे सबके, साइन चेंज होने से ये तो कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालेंगे 10 आ जाएगी 500/50। अब x का मान जो है कोई सी भी उसमें रख देंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू, तो फर्स्ट में रख दिया x प्लस वाई इक्वल 25, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो इससे कह सकते हैं कि देखिए अब x या y, हमें x y में आंसर नहीं छोड़ना, हमें तो ये बताना है कि x y तो हमने अपनी तरफ से माने या लेट किया कि भाई ये एज्यूम किया। तो x क्या है 50 रुपये के नोट, यानी 50 रुपये के नोट हैं, तो जो x की वैल्यू आई उसे बताएंगे उसमें, तो वो कितने हैं 10 हैं इसमें। और दूसरी जो y क्या है, y है 100 रुपये के जो नोट हैं वो कितने 15 हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 50 रुपये के नोट की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोट की संख्या 15 है। इसे आप जांच भी कर सकते हो, दोनों मिला के देखिए, ये 50 वाले कितने हो गए, ये 500 तो ये हो गए 500, और ये 15 जो है 100 के नोट हैं, तो ये 1500 ये हो गए, दोनों मिला के देखिए दोगे ना 2000। तो इस तरह से इसके आंसर की जांच भी कर सकते हैं इसमें रखकर। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन और बुक में भी दिए हुए हैं, उन्हें भी अब सोल्व करना है और सोल्व करके ग्रुप में भेजना। थैंक्स स्टूडेंट।